डॉक्टर प्रकाश मेहता हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से अहमदाबाद की ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के खिलाफ आपने सरकार की तरफ से एक एफआईआर दर्ज करवाई है, खास करके आप जांच कमेटी के सदस्य भी रहे हैं, क्या मुख्य बातें हैं जो आपने जांच के दौरान पाई है और एफआईआर में किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है? ख्याति हॉस्पिटल की ओर से अहमदाबाद के ग्राम्य विस्तार में एक फ्री कैंप का आयोजन किया गया था। वो कैंप में उन लोगों ने जो पीएमजय योजना के अंडर में जिसके पास फैसिलिटी है, जो रजिस्टर कार्ड है, उन दर्दियों को सिलेक्ट करके अहमदाबाद की हॉस्पिटल में लाया गया और उनको सफिशेंट इन्फॉर्मेशन बताए बिना उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वगैरह प्रोसीजर किया गया, जिसमें दर्दी को मालूम ही नहीं था कि हमारे ऊपर क्या किया गया है। और वो सभी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो हमारी कमेटी ने जांच किया उसमें बिन जरूरी थी, जिसके कोई इंडिकेशन नहीं थे। और उनमें से 7 दर्दी को जो एंजियोप्लास्टी किया था, उनमें से 2 दर्दी की मौत हो गई। और ये काफ़ी क्रिमिनल एक्ट हुआ, तो हमने पुलिस कंप्लेंट फाइल किया। सर, जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनकी एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी भी की गई है, क्या आपने पाया है हॉस्पिटल ने जो रिपोर्ट भेजे पीएमजे टीम को, जहां से अप्रूवल मिली एंजियोप्लास्टी की, उस रिपोर्ट में भी क्या छेड़छाड़ी की गई थी? हाँ, हॉस्पिटल में से हमने सभी रिपोर्ट को अपने कब्जे में लिया था और कमेटी ने उसकी जांच की है। उसमें पर्टिकुलरली जो एंजियोग्राफी के रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट में वहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट ने अलग अलग जगह पे हार्ट में, धमनी में ब्लॉक है ऐसा बताया था। लेकिन उनकी जो सीडी होती है, वो सीडी हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने चेक किया और सीडी में देखा कि वो ब्लॉक बताया गया है वो बराबर नहीं है और वो इम्प्रॉपर रिपोर्टिंग है। ब्लॉक कम है, 40% ब्लॉक को उन लोगों ने 90% ब्लॉक बताया था। जहाँ पे बिल्कुल ब्लॉक नहीं था, वहाँ पे 90% ब्लॉक बताया था। तो यह गलत रिपोर्टिंग करके गलत प्रोसीजर किया, स्टेंट लगाया और गलत से चार्ज लगाया। सर, कंसेंट फॉर्म की भी एक बात आ रही है कि परिवार के जो स्वजन हैं, जो मृतक हैं या जिनकी भी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की गई, उनका कहना है कि किसी को बताया भी नहीं गया, कोई कंसेंट नहीं ली गई। हॉस्पिटल की तरफ से लगातार दावा किया गया कंसेंट फॉर्म पे सिग्नेचर करवाई गई है, क्या ऐसा हुआ है? हाँ, उनके जो कंसेंट फॉर्म की हमने जांच किया, वो बहुत सी पुअर क्वालिटी के कंसेंट है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट अकेले थे। एक्चुअली पेशेंट को और पेशेंट के संबंधी को दोनों के साथ में रख के उनको पूरी बाबत बता के उनको इन्फॉर्म कंसेंट लेनी हो, उसकी जगह उन्होंने ऐसे वैसे किसी की भी कंसेंट ले लिया था, जिसमें कभी पेशेंट के कंसेंट लिया था, कभी पेशेंट का अंगूठा लगाया था, कभी कोई ऐसे वैसे रिलेटिव के नाम लिख दिया था। इस तरह से सभी कंसेंट इम्प्रॉपर थी। सर, आप लोगों ने जांच किया है पूरे अस्पताल में डॉक्यूमेंट्स का, क्या सर कोई सी दिशा, इस दिशा में भी जांच हुई है कि हॉस्पिटल ने सिर्फ 6 से 8 घंटे के अंदर 19 की एंजियोग्राफी कर दी, 7 की एंजियोप्लास्टी कर दी, सबकी अप्रूवल पीएमजे से किस तरह से इतनी जल्दी आ गई? एक्चुअली कितने टाइम में उन लोगों ने ये सब प्रोसीजर किया वो तो मुझे मालूम नहीं। और पीएमजे में से उसकी अप्रूवल वो जब भी नेसेसरी रिपोर्ट हॉस्पिटल सबमिट करती है, तो पीएमजे में से वो चेक करके, सिर्फ वो कंप्यूटर के ऊपर चेक करके उसको परमिशन दिया जाता है। सर, हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन क्या नियमों के अनुसार है? हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन एक पुराना रूल था, नर्सिंग होम एक्ट, उसके अंडर में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हुआ है। सर, रजिस्ट्रेशन नहीं होने की भी बात सामने आ रही है नए एक्ट के हिसाब से। हाँ, अभी जो नया एक्ट अमल में है, गुजरात क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसके अंडर में हॉस्पिटल ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। सर, क्या कार्यवाही की जाएगी अगर नए एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है? क्या नए एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है? हाँ, उसके लिए एक हॉस्पिटल को नोटिस दिया गया है और उसके नोटिस के जवाब आने के बाद उसकी कार्यवाही कर सकेंगे और हॉस्पिटल को सील भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। सर, फिलहाल हॉस्पिटल चालू है, सील नहीं की गई है। परिजनों की मांग है हॉस्पिटल को पहले तो सील कर दिया जाए। कब तक सील होने की आपको उम्मीद है, क्योंकि आपने जांच की है, आपने रिपोर्ट सबमिट की है सरकार को, आपने एफआईआर तक दर्ज करवा दी है?
जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस आते रहते हैं वैसे वैसे हमारे आरोग्य विभाग में से सभी अधिकारी मिलके डिसाइड करते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है और एक्ट लेना ज़रूरी है, तो बाद में हम ज़रूर एक्ट करते हैं। सर आपकी जो जांच कमेटी थी उनकी जांच पूरी हो गई है कि अभी और भी किसी दिशा में जांच चलेगी? हाँ, उसकी जांच पूरी हो गई है। तो फिलहाल जो सरकार की तरफ से जांच कमेटी का गठन किया गया था जिनमें 8 सदस्य थे, उन्होंने जांच कर ली है। जांच में पाया है कि ज़रूरत नहीं होने के बावजूद जिन 2 लोगों की मौत हो चुकी है उनका एंजियोप्लास्टी कर दिया गया। ये मानव वध के तौर पे इसको देखा भी जा रहा है और एफआईआर अहमदाबाद के वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज भी हुई है और डॉक्टर प्रशांत की गिरफ्तारी हो चुकी है। हॉस्पिटल के सीईओ, डायरेक्टर और चेयरमैन फिलहाल फरार हैं। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी,